The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की जो टॉपिक हमारे होने वाली है बेसिकली बीआर 2024 के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि भैया क्या सेफ स्कोर रहेगा बीआर 2024 का। बेसिकली इस वाले वीडियो में हम जेईई मेन पेपर 2 पे डिस्कस करेंगे कि जेईई मेन पेपर 2 में बीआर के स्टूडेंट्स के लिए क्या सेफ स्कोर है हमारे जेईई मेन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन और नाटा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जेईई मेन के सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा कि क्या आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए, पिछले साल 2022 में क्या रहा था और 2023 में कितना बदल गया, दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग हम 2024 में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और कितना स्कोर करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज जो कि टॉप हमारे 16 कॉलेजेस हैं उसमें हमारा एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो होने वाली हमारी। और दूसरी बात ये कि आपको दो काम करना है, एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना चाहिए फॉर मॉक टेस्ट प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं चाहता हूं वो मॉक टेस्ट देकर के हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन चेक कर ले। तो हमारा ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बीआर 2024 में तो हमें पता है कि जैसे हमारे पास दो पेपर है, एक तो हमारा जेईई मेन पेपर 2 हो गया, दूसरा हमारा नाटा हो गया। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये 2021 की रैंकिंग है। ठीक है, 2001 में क्या कट ऑफ गए थे आपके टोटल 16 कॉलेज में जो कि हमारे जेईई मेन से मिलते हैं। ठीक है, जेईई मेन के कॉलेजेस में क्या, जैसे आपको मैं डिफरेंस ही दिखाना चाहता हूं कि कितना डिफरेंस आ जाता है, कितना डिफरेंस आ जाता है। देखो, दो टाइप के कोटास होते हैं अगर आप एडमिशन लेते हो तो। अगर आप एनआईटीज जेईई मेन पेपर 2 से एनआईटीज में रहते हैं, बाकी एसपीए वगैरह में सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया होता है, मतलब कि इंडिया में जितना आपका रैंक आएगा आपकी कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स है। आप अपनी कट ऑफ्स चेक कर सकते हैं, मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां पे जाकर के आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना रैंक देख सकते हो कि पिछले कट ऑफ कितने गए थे। ठीक है, तो अगर मैं होम स्टेट की देखूं तो 1389 गया था आपका कब, 2022 में। ठीक है, अगर उसी में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं डिफरेंस, अगर 2023 की तो ये बढ़ चुका था होम स्टेट का। ठीक है, होम स्टेट का बढ़ के ये 2202 चला गया था। लेकिन अगर वही हम अदर स्टेट की बात करें, बेसिकली मैं अदर स्टेट को ही लेके चलता हूं, तो जो कट ऑफ है वो 732 था पिछली बार और इस बार सिर्फ 565 में आकर के खत्म हो चुका है। मतलब 200 रैंक आगे पीछे का डिफरेंस हो गया सिर्फ और सिर्फ एक साल में। ठीक है, तो इस बार जो हाईएस्ट गया है, ठीक है, हाईएस्ट जो रैंक है 2023 का, अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं फॉर द एग्जांपल, जैसे कोई स्टूडेंट यूपी का है या फिर हरियाणा का है जिसके पास कोई भी एनआईटी नहीं है जो आर्किटेक्चर करा रही है और उसके यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, फॉर द एग्जांपल बीआईटी मिश्रा जैसा रांची में। ठीक है, तो उनको भी होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो स्कोर है, जो कट ऑफ है, आपको मैक्सिमम जो गया है वो आपका गया है, अगर अच्छे कॉलेजेस में देखें तो 1065 जो कि एनआईटी रायपुर का गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट में देख लेते हैं, एनआईटीज में मैंने आपको बता दिया, और गवर्नमेंट में गया है आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी, सॉरी माता वैष्णो देवी का गया है जो कि आपको गया है 1245। ठीक है, तो ये आपके लास्ट कट ऑफ्स हैं जो आपको रखने हैं। ठीक है, 1235 के अंदर में अगर आपको 1245 के अंदर में स्कोर करना है तो किस तरीके से आपको स्कोर और कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं।
देखो आपको पता है कि जो हमारा जेईई मेन पेपर 2 है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको सेफ स्कोर बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मैथ में कितना स्कोर करना पड़ेगा, भैया एप्टीट्यूड में कितना स्कोर करना पड़ेगा, भैया ड्राइंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही बात मैथ की करूं तो मैथ में हमारा टोटल 100 नंबर का मैथ होता है, जिसमें से हमें पता है कि जो टोटल, ऐसा कि हमें पता है कि जो मैथ है हमारा वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैथ आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 में से 20 आपके एमसीक्यू रहेंगे और 5 आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 10 रहते हैं, उसमें से 5 आपको करने होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन का आता है, 20 आपका एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल रहते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया सबसे पहले तो ये बता दो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो आ जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जो आपको मिनिमम अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, जो आपकी परसेंटाइल बने 195 से ऊपर बने मैथ सेक्शन में, तो आपको 60 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी 95 प्लस परसेंटाइल बनेगी मैथ में। ठीक है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं मैथ को। तो अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है, टोटल 200 नंबर का हमारा होता है एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 कैसे क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 कैसे, इस बात को याद रखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो ना सीरीज में चलती रहती है। जैसे मैंने आज सेफ स्कोर नाटक जेईई मेन का बताया, तो नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें नाटक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि चैनल को सब्सक्राइब रखें और हर एक वीडियो को रखें, जिससे कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास रहे, जिससे कि आप नाटा और जेईई की प्रिपरेशन में आप अपना टाइम बस प्रिपरेशन में खर्च करो। ये सारा इंफॉर्मेशन आप दिन की एक वीडियो भी देख लोगे ना, तो आपको मिल जाएगी। आपको दिन भर बैठ करके कोड़ा पे या फिर गूगल पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 200 नंबर का होता है, जिसमें से आपको कम से कम, अगर आपको 99 परसेंटाइल अगर इसमें आपकी नहीं आती है तो फिर बेकार है। एप्टीट्यूड सेक्शन में 95 से ऊपर नीचे, मतलब अगर आपकी 94 93 आई तो आप 1000 रैंक के अंदर में नहीं आओगे। ठीक है, और 1000 रैंक से अगर आप ऊपर हो और अदर स्टेट से हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो रिजल्ट को वहीं पे लपेट करके ना कहीं डाल देना, उससे कुछ फायदा नहीं है। टोटल 1000 सीटें हैं, और अगर आपकी रैंक अगर अदर स्टेट के होकर के, जनरल कैटेगरी के होकर के अगर आपको 1000 रैंक से ऊपर आ रहा है, तो इस बार उस रैंक का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 180 प्लस अगर स्कोर करते हो तब जाकर के आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो 95 से प्लस बनेगी, जिससे कि आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो अच्छा होगा। क्योंकि एप्टीट्यूड की तैयारी हर एक स्टूडेंट करके आता है, और एप्टीट्यूड में कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड पार्ट में अगर मैं ड्राइंग पार्ट की करूं तो ड्राइंग टोटल आपके 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके 50-50 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर आप 60 to 80 के अंदर भी स्कोर कर लेते हो, आप भाई कैसे पता चलेगा भैया कि कौन से, तो भैया मेरा ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, आर्च ओशन, वहां पे मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है जेईई मेन का। ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, और उसके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के अपनी ड्राइंग अपलोड करो। मैं खुद चेक करके आपको बताऊंगा कि आपके ड्राइंग की कितनी स्कोर है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गूगल प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मॉक टेस्ट, जाकर के दो और अपने ड्राइंग्स वगैरह चेक कराओ। तो 60 to 80 मार्क्स, ठीक है, 60 to 80 मार्क्स के आपके आने चाहिए ड्राइंग सेक्शन में, तब जाकर के आपकी जो ओवरऑल परसेंटाइल है, ठीक है, वो 98 परसेंटाइल से ऊपर बनेगी। ठीक है, और अगर आपकी परसेंटाइल 98.90 से ऊपर नहीं है तो फिर उस परसेंटाइल का कोई काम नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, फॉर द एग्जांपल यूपी का कोई अगर जनरल का स्टूडेंट होगा तो उसको तो भैया 98
+90 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया परसेंटाइल तो समझ में आ जाती है, आप स्कोर में मुझे बताओ कि स्कोर में कितना स्कोर करना चाहिए। तो देखो भैया, जो होम स्टेट के स्टूडेंट है, फॉर द एग्जांपल मेरे स्टेट में जैसे पटना है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मेरे स्टेट में पटना है और एनआईटी पटना भी मेरे स्टेट में है जो कि आर्किटेक्चर करवा रही है, ठीक है। तो मेरे को जो स्कोर रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपसे बहुत अलग रखना पड़ेगा। अगर मैं उसी कॉलेज में, होम स्टेट वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैं 280 भी ला करके एडमिशन मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, मैं एग्जांपल के लिए एक बार आपको और दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि देखो जिसके होम स्टेट में कॉलेज है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, जिनके स्टेट में नहीं है उनके साथ दिक्कत है। जैसे फॉर द एग्जांपल एनआईटी पटना है, तो होम स्टेट के बच्चों को, जनरल के बच्चों को 3801 के रैंक पे भी मिल गया है कॉलेज। लेकिन अगर वही कोई अगर बच्चा एनआईटी पटना में अदर स्टेट का बच्चा लेना चाहेगा तो उसको जो मिलेगा वो 1065 पे ही मिलेगा, ठीक है, 1065 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो कितने का डिफरेंस है, कम से कम 2000 का डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पे स्कोर में डिफरेंस है। देखो समझो, बातों को समझोगे खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं होम स्टेट का स्टूडेंट हूं तो मैं इतने स्कोर में ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए भी मेरे को 280 स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैं 280 नहीं करूंगा तो यहां भी मेरे स्टेट के बच्चे मेरे साथ कंपटीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी तो उसी स्टेट के बच्चे हैं। और अगर मैं ऑल इंडिया का बच्चा हूं, मेरे स्टेट में कोई आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं है एनआईटीज में, तो फिर मेरे को सीधे 300 से 350 प्लस स्कोर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया में जो रैंक आपको लाना पड़ेगा वो 900 से लेकर के 1000 के बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो एनआईटी पटना का लास्ट गया है वो 1065 गया है, मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। तो आपका जो स्कोर इस बार 2024 में रहना चाहिए वो 900 से लेकर के 1000 रैंक के बीच में आपके रैंक रहने चाहिए, नहीं तो फिर उस रिजल्ट का कोई काम नहीं है अगर आप इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो होम स्टेट में डिपेंड करता है, जैसे पटना है, पटना आपका 2400 के अंदर में शायद निपट जाए, ठीक है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल में देखो जैसे 7000 तक चला जाता है रैंक होम स्टेट का, मैं दिखा देता हूं आपको, आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, हमीरपुर में जो होम स्टेट का इस बार गया है वो 8952 तक गया है, ठीक है। तो होम स्टेट के बच्चों के लिए जो भी हमीरपुर के होम स्टेट में होंगे उनके स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन वही अदर स्टेट में ये 1041 पे आकर के निपट गया है, ठीक है। तो अगर आप कुछ जगह पे है, जैसे अगर आप हमीरपुर से बिलोंग करते हैं तो 7000 तक चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपके पास 1 परसेंटाइल भी है तभी आप ले सकते हो एडमिशन, और अगर आपके पीसीएम में 50% है, 45% है, ठीक है, इस बार के रूल के हिसाब से अगर आपके पास 45 to 50% है आपके 12th में पीसीएम में, और अगर आपके जेईई मेन के 1 परसेंटाइल भी है तो भी आप आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो, अगर आप जेईई मेन पेपर 2 दे रखे हो तो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के साथ रखिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगी नाटा जेईई के रिगार्डिंग, जितने भी फॉर्म्स आएंगे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखना, वहां पे अगर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देना होगा तो दे दूंगा, नहीं होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा।